प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस सेशन में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। और जितने लोग वचनों को लगातार सुन रहे हैं, उस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे अधिक उत्साहित होता है जब हम उसके पास जाते हैं। हालेलुया। देखिए, यहोवा अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। हम अपने स्थानों से कई बार दूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें फिर भी मेरे और आपकी ओर लगातार लगी रहती है। उसका अनुग्रह हर परिस्थिति में मेरे और आपके जीवन में बना रहता है। आमीन। सो ये समय है कि फिर एक बार परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार इकट्ठा किया ताकि हम उसके नाम का गुणानुवाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से इमैनुअल परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे आज फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा कि ब्रदर, हमको पहले 2 बार 3 बार थोड़ा कठिन लगा, लेकिन हमने 2-3 बार जब वचनों को लगातार सुना, तो हमारे ज़हन में बहुत सारे जो जो बंधन थे, वो बहुत सारे परमेश्वर की आत्मा ने खोल दिए। मैं कई बार ऐसा होता है कि हमको वचन समझ में नहीं आता है, हमको वचन की कनेक्टिविटी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप बार-बार उस पर मनन करेंगे, तो परमेश्वर भेद की बातों को ज़रूर आपके जीवन पर प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है ताकि वो हमें स्वर्ग से मन्ना दे सके, और उस मन्ना को, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए जितने लोग तैयार हैं, उनको आज परमेश्वर ज़रूर आशीष देने पर है। हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम रोज़ के नाई फिर एक बार परमेश्वर से हम वचनों को प्राप्त करें, उससे पहले हम फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। और इस समय हम भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसके 3, 4 और 5 वचन। साम्स 37 वर्सेस 3, 4 एंड 5। और वचन कहता है, मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आप लोग लेकर बैठे हैं, जरूर पढ़िएगा प्रियो, पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आमीन। वचन कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रख। आगे वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये वचन जब आज मैं सुबह पढ़ रहा था, तो पहले तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि यहोवा पर भरोसा रख। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो अमित तेरी, परंतु तू यहोवा पर भरोसा रख, और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक लोगों के लिए भलाई का कारण बनता चला जा। हालेलुया। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं भलाई लोगों की तभी करूं जब मेरे हालात अच्छे हों। आमीन। लेकिन भलाई मुझे तब करनी है जब परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई करती है। हालेलुया। और वचन कहता है, जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा आपकी विकट परिस्थिति में भी आपको सामर्थ और बल से भरता है, ताकि आप दूसरों के लिए भलाई और आशीष का कारण बन सके। आमीन। वचन आगे कहता है, प्रियो, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। अर्थात जिस स्थान पर तुझे रखा गया है वहीं पर बना रहे। यहाँ से इस कलीसिया से उस कलीसिया में, वहाँ हमको वाद्यों को बजाने नहीं देते, हम उस कलीसिया में जाते हैं, वहाँ हमको प्रचार करने नहीं देते, इसलिए यहाँ आते हैं। अरे, ये पास्टर तो अपने मन की लगाता है, अपने घर वालों को आगे आगे करता है, हमको तो पूछता ही नहीं है, हमको यहाँ रह के हमको क्या फायदा है। फिर हम दूसरा चर्च, नो, डोंट डू इट लाइक दैट। आमीन। द वर्ड सेज, अपने देश में बसा रहे जहाँ तेरे परमेश्वर ने तुझे रखा है, उस स्थान के लिए धन्यवादी बना रहे। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है, सच्चाई में मन लगा कर रख। तू किसी भी स्थान पर जहां पर मैंने तुझे रखा है, तू मनुष्यों की ओर मत देख, क्योंकि मनुष्यों में तो कुटिलता ही पाई जाएगी, लेकिन तू सच्चाई में मन लगाए रख। सच क्या है इस पृथ्वी पर? परमेश्वर का वचन सत्य है इस पृथ्वी पर। आमीन। वो वचन कहता है, जिस स्थान पर मैंने तुझे रखा है उस स्थान में तू बना रहे और वचनों में अपने मन को लगा के रख, ताकि मनुष्यों को देखकर तेरा मन कुड़कुड़ाहट न करने पाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा को ही अपने सुख का मूल जान। जिस वचन में, जिस सच्चाई में परमेश्वर आपको मन लगाने के लिए कह रहा है, परमेश्वर कहता है उसी को अपने सुख का आरंभ या मूल जानना, और
तब वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। मनोरथों को परमेश्वर पूर्ण तब करता है जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान या आदर अपने जीवन में देते हैं। हालेलुया। और उसके बाद वचन कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। जिस मार्ग पे आज आप चल रहे हैं, अगर आप विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, अरे बाबा मुझ पर भरोसा रख। और जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा, तेरी चिंताओं को मैं अपने ऊपर लाद लूंगा और मैं तुझे उस मार्ग से तेरे लक्ष्य की ओर या तेरे उद्देश्य या पर्पस की ओर लेकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर करे, जो वचन आज हमने पढ़े हैं, जो हमने सीखने का प्रयत्न किया है, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु से मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं और इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम सब परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है, हर जीभ अंगीकार करेगी और हर घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, पहले तूने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज तक हमें संभाल कर रखा, हमारे हर प्रार्थना का उत्तर दिया और मनोरथों को पूर्ण किया। राजा, हमें आनंद से भर दिया और बल से भर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जो वचन तू हमें सिखाने जा रहा है, उसके लिए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा, और विनती करते हैं प्रभु, जब तू हमसे बातचीत करता है, तेरी वाणी को हम सुन सके स्पष्ट रीति से और उसे ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वो आपको जरूर स्मरण होगा। इमैनुअल गॉड, परमेश्वर इमैनुअल के विषय में, कि जिसका अर्थ होता है प्रभु हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस, गॉड विथ अस। आमीन। और इस पर हम मनन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको कुछ वचनों के द्वारा बताया था। कल हमने मीका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय के 2 वचन पर मीका की भविष्यवाणी को सुना था। और जैसे ही हमने कल अध्ययन को समाप्त किया, तुरंत मुझे एक परिवार से फोन आया था और उन्होंने कहा, ब्रदर क्या आप हमको ये समझा सकते हैं? हमको समझा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मेरी अगुवाई की और मैंने उस परिवार से तकरीबन 20 मिनट हम लोग बात कर रहे थे और वो वीडियो कॉल पर थे और स्पीकर पर फोन था और पूरा परिवार मुझसे समझना चाह रहा था। और मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ दी कि मैं उनको सटीक तरीके से समझा सका। और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन शैतान ने उनके दिमाग पर चलाने की कोशिश की थी, उन सारों को कल परमेश्वर के सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने धो दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। वचन कहता है, जो भूखे और प्यासे हैं वे खातिर से तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आमीन। मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से यूसुफ का बेथलेहम में आना और किस प्रकार से उसी समय मरियम का प्रसव पीड़ा को पूर्ण करना या प्रेगनेंसी का पूरा होना या बच्चे का जन्म ने लेना कैसे सटीक मीका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 2 वचन की भविष्यवाणी को पूरा करता है। एंड दस हाउ आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टॉट यू यस्टरडे, कि किस प्रकार से परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया। हालेलुया। और ऐसा उसने क्यों किया, इसका उत्तर कल मैंने आपको दिया था। वो ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहना चाहता था। हालेलुया। प्रियो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही इज आवर हाई प्रीस्ट। ऐसा वचन में एक शब्द आया है जिसको हिंदी में हाई प्रीस्ट को महायाजक बोलते हैं, महायाजक है मैन। सो हम सब जानते हैं कि यीशु हमारा महायाजक है और उसके प्रति बहुत सुंदर वचन इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 14, 15, 16 वचन बताते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि भाई यीशु मसीह को क्या तकलीफ हुई 33 वर्ष, उसका पिता उसके साथ था, उसकी वो चिन्ह चमत्कार उससे करवाता था। नहीं नहीं, देखिए, जब वो पृथ्वी पर आया तो पूर्ण मनुष्य था, ऐसा भी वचन कहता है। वो सारी तकलीफें जो मैंने और आपने सही है, वो यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर सही है। प्रियो, आमीन। हमसे ज्यादा सही है, क्योंकि हम में से किसी ने भी कलवरी के मृत्यु को और हमारे हाथ और पाँव में किसी ने अभी तक कीलों को ठोका नहीं है।
हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, शरीर के रूप में यीशु ने आपसे और मुझसे हजारों हजार गुना तकलीफ को सहन किया है। ईमान। और इब्रानियों की पत्री इस बात का प्रमाण देती है। चौथा अध्याय उसके 14, 15, 16 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 4, 5 एंड 6 हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। इसीलिए जब हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करता है। आमीन। जितनों के पास इस समय पवित्र शास्त्र है, मैं चाहता हूं दो बातों को आप अंडरलाइन कर ले। वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता करे। आमीन। इसको आप अंडरलाइन करें। और दूसरा, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। आमीन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो इस पृथ्वी पर इसलिए आया था क्योंकि वो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमी घटियों में हमारे साथ उपस्थित रह सके। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने 33 वर्षों की सेवकाई में वो सारी तकलीफें, देखिए सेवकाई उसने 33 वर्ष की क्या पता नहीं, लेकिन 30 वर्ष से 33 वर्षों तक वो सेवकाई में पाया गया। इसका प्रमाण हमने बाइबल में देखा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने 33 वर्षों के जीवन काल में वो सारी तकलीफें, और हमसे कई गुना तकलीफें सही है, जो एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर सहनी होती है। हालेलुया। वी ऑल नो दैट मेनी टाइम्स जीसस वेंट थ्रू लोनलीनेस। हम जानते हैं कई बार वो ऐसी परिस्थितियों से गया जहां पर उसे अकेलापन महसूस हुआ। मेनी टाइम्स ही वेंट थ्रू बीइंग फोरसेकन, है ना। जैसे कई बार होता है ना, लोग हमको त्याग देते हैं, है ना। वचन उसके बारे में गवाही देते हैं कि वो त्यागा गया। हालेलुया। कई बार हमको भी लोग त्यागते हैं, अरे भाई इसको अवॉइड करो, इससे बात मत करो, अरे नहीं ये आदमी ना बहुत धोखेबाज है, इसके साथ मत रहो, अरे नहीं वो स्त्री ना कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, सिस्टर आप उनके साथ मत रहो, लोग आपको भी बुरा समझेंगे। कई बार लोग हमको त्यागते हैं, कितना दुख होता है। आमीन। ऐसा ही दुख यीशु ने भी सहा है। हालेलुया। वचन कहता है ही वेंट थ्रू बीइंग रिजेक्टेड, वो कई बार नकारा गया है ना। मैंने अभी आपको बताया अवॉइड किया तो इतना दुख होता है जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, अरे नहीं 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 ये वर्शिप लीड नहीं करेगा, इसको भगाओ, ये हमको नहीं चलता, नहीं नहीं हमको ये पास्टर नहीं चलेगा, इस संडे को अगर ये पास्टर प्रचार कर रहे तो हम चर्च में नहीं आएंगे, हम किसी और चर्च जाएंगे। आमीन। नहीं 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 इनको प्रमोशन मत दो, ये मूर्ख है, इनको क्या अकल है, इनको प्रमोशन देंगे तो हम लोग क्विट कर देंगे। ऐसे कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आई है जब संसार ने मुझे और आपको नकारा है। हालेलुया। प्रियो, ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ है। आमीन। देन मेनी टाइम्स उसको उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसकी दुर्दशा की गई, ऐसा वचन कहता है। तो हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। मुझे आपके विषय में नहीं पता, पर कोई आपको डांट देता है, कोई चार लोगों में आपको ऊंची आवाज में बोल देता है, या कोई आपको मार देता है, तो बड़ा दुख होता है ना। ऐसा लगता है यार क्या हो गया मेरे साथ। ये यीशु मसीह के साथ मुझसे और आपसे अधिक प्रमाण में हुआ, इस बात की गवाही पवित्र शास्त्र देता है। देन he went through being crucified also, which you and I did not yet. हालेलुया। वो क्रूस पर भी लटकाया गया। हालेलुया। जो मेरे और आपके साथ नहीं हुआ है। आमीन। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वो ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी नहीं होता है, उसने वो सब सहा है प्रियो, जो मैं और आप आज सहते हैं कुछ प्रमाण में, लेकिन उसने हमसे अधिक सहा है। इसलिए वो मनुष्य के दुख को जानता है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, पर भूलना नहीं, हम जिस परमेश्वर के नाम के अध्ययन को कर रहे हैं उसका नाम ही इमैनुएल परमेश्वर है, जो हमारे संग संग रहता है। वो सब कुछ जानता है। जो आपके जीवन में हुआ है वो उसके जीवन में भी हुआ है। आमीन। और हमसे और भयंकर रीति से हुआ है। वचन कहता ही वेंट थ्रू डेथ, जो अब तक हम नहीं गए हैं, हमने मृत्यु का सामना नहीं किया है। आमीन। हमने
हमने मृत्यु से लड़ाई की है, हमने मृत्यु को चखा ज़रूर है, पर प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि वो मृत्यु के दुःख को जानता है, इसीलिए वो मेरे और आपके लिए उस कल्वरी पर गया ताकि हम उस मृत्यु से आज़ाद हो सके और उसके बाद हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। हालेलुया, आमेन। Why I am telling you all these things? Because I just want to tell you that he went through everything. देयर इज नथिंग, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर होते हुए सहा नहीं है। बहुत कुछ सहा है, हमसे बहुत अधिक प्रमाण में सहा है प्रियो, आमेन। सो यू डोंट हैव एनीथिंग विच ही हैड नॉट गॉन थ्रू। तो आप कभी ऐसा नहीं समझना प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे क्या कमी है। नहीं, वो जब पृथ्वी पर था वो शरीर में ही था प्रियो, हालेलुया। जब उसको कोई मारने आता था तो उसको जब कोड़े मारे गए तो वो जादू से गायब नहीं हो गया, परमेश्वर का पुत्र था। उसने उन 39 कोड़ों को अपने पीठ पर खाया है, हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। इसीलिए there is there is nothing that he doesn't know what you are talking about या or what you are going through, amen। इसलिए इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वो नहीं जानता है जिस विषय में आप बात कर रहे हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप सफर कर रहे हैं या जिसका आप सामना कर रहे हैं उसे वो न जानता हो। ऐसी कोई भी बात मेरे और आपके जीवन में नहीं है, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने वो सब कुछ सहा है जो आज मैं और आप सह रहे हैं, आमेन। वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है, ऐसा वचन कहता है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इन द नेम इम्मानुएल, और जब हम इम्मानुएल यह नाम लेते हैं, देन यू एंड आई हैव बीन गिवन अ गिफ्ट, हालेलुया। मुझे और आपको इम्मानुएल ये जो नाम है ये एक बख्शीश के रूप में दिया गया है, एक गिफ्ट में रूप में दिया गया है, वेयर गॉड वांट्स टू हुक अप विथ यू। और आपको ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर आपके साथ हुकअप कर सके, आपके साथ संगति कर सके, सो दैट ही कैन हैंग आउट विथ यू, हालेलुया। इसीलिए वो नाम आपको दिया गया है कि वो आपके साथ, आप जहां भी जा रहे हैं आपके साथ साथ चल सके। Then that name has been given to you and me. The word Emmanuel has been given to me and given to you so that God may connect with you, hallelujah। देखिए, वो चाहता है आपको, इम्मानुएल इस नाम का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ रहे इसलिए दिया गया है क्योंकि आज आप यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ मेरे साथ है। यहाँ से मैं भी निकल कर कहीं और अपने घर की ओर बढ़ूंगा, वहां पर परमेश्वर मेरे साथ है। मैं अपने घर से अपने ऑफिस की ओर बढ़ूंगा, वहां पर भी परमेश्वर। इसका अर्थ है कि आपको इम्मानुएल परमेश्वर यीशु के रूप में इसलिए दिया गया ताकि वो हर पल हर क्षण आपके संगति में बना रहे, आमेन। एक्सक्यूज मी, ही वांट्स राइट नेक्स्ट टू यू, एक्सक्यूज मी, वो चाहता है कि वो आपके साथ साथ रहे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड completely what it means to be human while at the same time being God, hallelujah। और वो आपके साथ साथ इसलिए रहना चाहता है क्योंकि क्योंकि जिन तकलीफों से आप आज गुजर रहे हैं उस तकलीफों को उसने हजारों हजार वर्ष पूर्व सहन किया है, हालेलुया। और क्योंकि वो आपसे और मुझसे, क्योंकि मेरा बाप, मेरा आसमानी पिता आपसे और मुझसे इतना अद्भुत प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि हम भी उन परिस्थितियों का सामना करें, इसीलिए उसने अपने पुत्र को इम्मानुएल बनाकर यहाँ पर पृथ्वी पर भेजा ताकि हर पल हर क्षण वो हमारे साथ रहे। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग की भट्टी में ढकेले गए तो इससे पहले कि उस आग की भट्टी में ढकेले जाए, यीशु मसीह उस आग की भट्टी में था, हालेलुया। प्रियो, आज मैं, आप और हम में से कोई भी अगर ऐसे किसी आग रूपी अग्नि में परिस्थिति से गुजर रहा हो, मुझ में और आप में से ऐसा कोई हो जो सिंहों की मांद में ढकेला जा रहा हो, विश्वास करे
यीशु मसीह इम्मानुएल बनकर आपके संग संग चल रहा है। हालेलुया। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, परमेश्वर मुझे और आपको अकेले नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका नाम ही इम्मानुएल है। जब जब आप इम्मानुएल परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी आती है। हालेलुया। फिलिपियो की पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसके 9, 10 और 11 वचनों को हम निकालेंगे। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 9 वर्स चैप्टर 4 वर्सेस 9, 10 एंड 11। फिलिपियो की पत्री, उसका चौथा अध्याय, उसके 9 से 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही इम्मानुएल है। इम्मानुएल केवल वो मेरे साथ नहीं है, परंतु इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम भूल जाते हैं कि यीशु का नाम इम्मानुएल भी है। हालेलुया। और इम्मानुएल परमेश्वर ही यीशु नासरी है। ईमान। और कई बार हम कह जाते हैं कि ब्रदर, काश मैं यीशु मसीह को महसूस कर सकता, है ना। ये बहुत कॉमन टॉक है जो मैंने कई लोगों से सुना है। काश ब्रदर, जैसे आपके साथ परमेश्वर बात करता है, हमारे साथ भी करे। कई बार मैंने लोगों से सुना है, ब्रदर मैं भी यीशु मसीह को अपने हृदय और मन में महसूस करना चाहता हूँ। कई बार मैंने लोगों से कहते हुए सुना है, काश मैं भी आप लोगों के जैसा यीशु के करीब होता, काश मैं भी आप लोगों के जैसा यीशु को अपने गले से लगा सकता, काश मैं भी आप लोगों के जैसा यीशु की वाणी को सुन सकता। आमीन। लेकिन जो वचन हमने फिलिपियो की पत्री अभी पढ़ी है, जिसका चौथा वचन 9, 10, 11 हमने जो पढ़ा है, वो कहता है कि पिता परमेश्वर ने यह घोषणा की है कि हर घुटना टिकेगा। हालेलुया। और अक्सर हम सोचते हैं कि यह बात सिर्फ मनुष्य या पृथ्वी के लिए कही गई है, लेकिन वचन बड़े गहराई से सुनना। वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, हालेलुया, उन सबों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का है। हम कई बार महसूस करने की बात करते हैं, उसका उसका अनुभव करने की बात करते हैं। आमीन। But this verses says, the book of Philippians chapter 4 verses 9, 10 and 11 says what we have just read a few minutes before. That means right now, इसका अर्थ है, ये वचन हमें यहाँ सिखाते हैं कि अभी इसी वक्त everybody who is in heaven paying homage to Jesus Christ. हालेलुया। इसका अर्थ है अभी इसी समय जो कुछ भी स्वर्ग में है वो यीशु मसीह को होमेज पे कर रहा है। होमेज पे करने का मतलब होता है आदर कर रहा है। इस समय स्वर्ग में यीशु मसीह का आदर किया जा रहा है। एवरीबडी राइट नाउ हु इज ऑन अर्थ इज टू पेड होमेज टू जीसस क्राइस्ट। स्वर्ग में तो आदर दिया जा रहा है, लेकिन जरूरी है कि इस समय जितने लोग पृथ्वी पर है, विशेषकर वो जो धर्मी है जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके लिए भी यह अनिवार्य है कि इसी समय हम परमेश्वर को होमेज पे करें, अर्थात हम परमेश्वर का आदर करें। एंड देन ही सेज एवरीबडी हु हैव डाइड, जो मर चुके हैं, गॉड इज कॉलिंग देम टू पे होमेज टू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर पिता उनको भी पुकार पुकार कर कह रहा है कि भले ही आप मृत्यु को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन फिर भी इस समय उनको भी परमेश्वर यीशु का आदर करने के लिए कह रहा है। आमीन। इसका मतलब है कि उस पृथ्वी में तो आदर हो रहा है, उस जो लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं उनको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है या कमांड कर रहा है कि भाई समय अभी गया नहीं है, क्योंकि मेरा आना अभी निकट है, पर तुम फिर भी मेरे पुत्र का आदर करो। लेकिन जो पृथ्वी पर है, जो मैं और आप धर्मी कहलाते हैं, पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें चुनाव दिया है। 2 चुनाव है यहाँ मनुष्य के लिए। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। एक, या तो हम अपनी इच्छा से यीशु मसीह का आदर करें,
विथ आवर ओन विल, होल हार्टेडली ऐसा शब्द आया ना, संपूर्ण हृदय के साथ, या तो हम अपनी इच्छा से यीशु का आदर करें, नंबर 1, नंबर 2, या तो फिर बाद में हमें अनिवार्य होगा कि हमें उसका आदर करना होगा। आमेन। बिकॉज़ जब यीशु मसीह बादलों पर इस पृथ्वी पर आएगा, वचन कहता है जिन्होंने अब तक उसका आदर नहीं किया है, वो हर घुटना टिकेगा और हर जीभ यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया! प्रियो, मेरा विश्वास है ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप समझ रहे हैं। आमेन। बट एनी हाउ एवरीबडी, लाइक देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ। आमेन। किसी के लिए, ना तो उस अधलोक में, ना इस पृथ्वी पर, ना उस स्वर्ग में, किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो यीशु का आदर न करे। बट एनी हाउ everybody is going to have to pay homage to the क्रिसमस मिराकल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आप बोलोगे अब क्रिसमस तो खत्म हो गया, क्रिसमस कहाँ आया? क्रिसमस मिराकल ऑफ जीसस क्राइस्ट इज इमैनुअल बॉर्न इन द मेंजर। हालेलुया! क्रिसमस का चमत्कार अर्थात इमैनुअल का पृथ्वी पर पैदा होना है। हालेलुया! इसके अलावा और क्रिसमस का कोई बड़ा अर्थ नहीं है। इमैनुअल बनकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर उस चरनी में आया ताकि वो हमारे संग संग, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रह सके। हालेलुया! प्रियो, इमैनुअल परमेश्वर जो है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही महान परमेश्वर है ना? मैंने आपको बहुत सारे परमेश्वर के नाम पुराने नियम से नए नियम से जोड़कर बताए हैं, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपको परिस्थिति के अनुसार नाम समझ में नहीं आए तो एक नाम को याद रखना, और वो इमैनुअल परमेश्वर है जो हमारे संग संग है। आमीन। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, या तो आज अपनी इच्छा से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, या तो एक समय आएगा जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही नाम का अंगीकार होगा, और वो यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया! लेकिन अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु की महानता को समझते हैं, तो आज ही आप उसको अपनी प्रार्थनाओं में इम्मानुएल कर कर पुकारिए, वो फिर एक बार आपके साथ आ जाएगा। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। कल एक और उदाहरण मैं इम्मानुएल परमेश्वर का आपको दूंगा, और उसके बाद शायद हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। मुझे पता नहीं, अगर प्रभु ने और कुछ मुझे बताया तो मैं ज़रूर आपके साथ बांटूंगा। बट येस, प्रोबेबली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी फिनिशिंग दिस। हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, और कल मैं एक और परमेश्वर इमैनुएल का एक और उदाहरण पवित्र शास्त्र से आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है, परमेश्वर की आत्मा ने ज़रूर आपको कायल किया है। हालेलुया! आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा प्रभु हमें स्मरण दिलाया कि यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर पिता, और हर घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी। आज बड़े घमंड के साथ अपने मुखों को खोलकर हम इस बात की घोषणा करते कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो मेरी हर निर्बलता में मेरे साथ रहता है और इम्मानुएल बनकर मेरी सहायता करता है और मेरे संग संग चलता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने वचनों के द्वारा फिर एक बार हमने हमारे हृदय को तैयार किया। प्रभु इस समय फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया! प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। हम अगले बार फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी अध्ययन को लेकर। तब तक इस पर मनन करें, इस पर अध्ययन करें, और जो कुछ भी बातें आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको अपने नोट्स में लिखना सीखिए, ताकि जब आप उस पर अध्ययन करें तो प्रभु और भेदों को आप पर प्रकट कर सके। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने लिए, अपने पासबानों के लिए, अपने मित्रों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। पासबान और उनके परिवारों को तो बिना भूले आप अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।